देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नहीं, ये तो अनपैरेलल है। देखिए, अपने यहाँ मुसीबत ऑलरेडी है और उस दौरान ये निर्णय करना, जब इस पर रेस्ट्रिक्शन था एक्सपोर्ट पे, और उसके बाद ये कैलकुलेटेड इसमें क्वांटिटी में दवाई को दूसरों से शेयर करना अपने में एक बहुत मैं समझता हूँ एक साहसीपूर्ण कार्य था। और ये नेचुरली उन्होंने अपने सलाहकारों से और जो फार्मा मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे राय करके ये बात, इसका निर्णय लिया होगा कि क्या हम इस इतनी क्वांटिटी में दवाई को स्पेयर कर सकते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप में कि हमारे यहाँ इसकी कमी ना पड़े और दूसरों की भी मदद हो जाए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। थोड़ा सा आगे जाऊंगा और एक तंज कसते हुए जाऊंगा। मैं बता रहा हूं, हालांकि ऐसे मौके में तंज नहीं कसते हैं, लेकिन भारत ने दवा भेजी है और ये भारतीय माल है, चाइनीज माल नहीं, कि रैपिड टेस्ट किट जो है वो खराब हो जाए। हमें ये भी समझना पड़ेगा और ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा। खैर, डॉक्टर रुंगटा, चाहे वो, और ये सवाल मैं टॉस ओवर करूंगा पुष्पेश जी के पास भी, चाहे वो सबसे पहले G20 समिट की बात की जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, या फिर बात की जाए सार्क समिट की, फिर सार्क फंड बनाना, फिर और देशों को दवाई भेजना, वो भी तब जब अपने क्लोज्ड केसेस जो हैं उसमें परसेंटेज आपका बहुत अच्छा है। ये ग्लोबल लीडरशिप है कि नहीं है? जरूर। मोदी जी ने जो लीडरशिप रोल प्ले किया है पूरी दुनिया में अनपैरेलल्ड है, नो डाउट। तो जो कैलकुलेशन था उनका उस समय क्या है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय सही था, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता था कि किस तरह से जो है ये कोरोना वायरस फैलेगा और मोर्टेलिटी रेट क्या होगी। लेकिन ये जरूर बता दें अभी कि यहाँ पे जो मोदी जी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजा है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो रिसेंट ट्रायल्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं यूएस में, इसकी इफेक्टिवनेस जो है कम है हमारे ख्याल से। लेकिन उस समय जब सिचुएशन था तो सब लोग डेस्परेट थे कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो ट्रायल करना बहुत जरूरी था। लेकिन मोदी जी ने जो कदम उठाया कि अपने देश से दवाई भेजना अमेरिका और बाकी दुनिया में, काफी कमेंडेबल चीज है ये। और उनकी लीडरशिप तो पूरे ये सिचुएशन में अनपैरेलल्ड है हमारे ख्याल से, और हम लोग को चीज की उनको शुक्रिया करना चाहिए कि वो दवाई भेजे। यहाँ पे काफी चर्चा हुई अमेरिका में भी जब दवाई भेजी गई, तो आई कैन ओनली से कि काफी इंप्रेसिव चीज थी जो मोदी जी ने किया। ये जी काफी इंप्रेसिव चीज थी जो मोदी जी ने किया। और एज इंडियन कम्युनिटी वहां पर जो है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? इंडियन कम्युनिटी भारत के बारे में क्या सोच रही है? और आप लोग ओपिनियन मेकर्स हैं वहां पर, क्योंकि मुझे याद है हाउडी मोदी में भी आपका बहुत बड़ा रोल था और वहां पे एक इंडियन हाउस है जो आपने इंडियन क्लब बना रखा है, उसकी काफी बड़ी से है। तो आप इंडियन कम्युनिटी आप क्या कहती है उसके बारे में? वेल, इंडियन कम्युनिटी मोदी जी से हमेशा जो है काफ़ी खुश रही है। वो हम लोग हमेशा इम्प्रेस्ड रहे हैं मोदी जी से, उनकी लीडरशिप, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल जो है और इफेक्टिवनेस जो है वो काफ़ी मतलब अनपैरेलल्ड है हमारे ख्याल से। पूरी और सब नेता अगर पूरी दुनिया में लें, और हम लोग इंडिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। हम लोग को काफ़ी चिंता थी कि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये कोरोना वायरस और सब इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में से फैल रहा है तो इंडिया में क्या होगा। लेकिन आप जैसे डेटा आप बता रहे हैं, मतलब ये जरूर इम्यूनिटी का सवाल है, स्पिरिचुअलिटी का सवाल है। लोगों को जो ये फॉलो कर रहे हैं रूल्स वगैरह, इंडिया में केसेस इतने कम हैं और मोर्टेलिटी रेट कम है, तो इन इटसेल्फ रोल मॉडल है और एग्जांपल है पूरी दुनिया के कि इंडिया में जरूर कुछ यूनिक चीज़ हैं जो ये सब। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक सवाल और है, ये आखिरी सवाल है। मैं यहाँ पर जाऊंगा अपनी बड़ी वाली वॉल पर, क्योंकि यहाँ पर दिखाने में थोड़ा भव्य लगता है आपको और आपको समझ में भी आएगा। ये देखें आप, आखिरी सवाल, क्या कोरोना से मोदी की ऐतिहासिक लड़ाई के बाद भारत सुपर पावर बन सकता है? 84% हाँ, नहीं 11%, और कह नहीं सकते 5%। अब यहाँ पर मैं थोड़ा कंट्रोल्ड अप्रोच लूंगा। सुपर पावर बनना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है, कई महामारियां निकल जाती हैं और उसके बाद अगर आपको याद हो ग्रेट डिप्रेशन, उससे पहले फिर उसके बाद
जो फ्लू आया था, फिर उसके बाद आपने देखा था किस तरीके से वर्ल्ड वॉर हुआ था। सुपर पावर कोई बनना बहुत आसान काम नहीं होती है। पुष्पेश जी, आपका ओवरऑल हॉराइजन और आपका एक्सपीरियंस, ये देखिए कहने में बहुत अच्छा लगता है, 84% कहते हैं हाँ बन सकता है, नहीं कहते हैं 11%। ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है दो बातें हैं। आपने अपने प्रश्न को जब सुलझाकर पेश किया है तो बहुत कुछ बातें साफ हो जाती हैं, मगर मुझे रोचक बात सिर्फ ये लगी कि डॉक्टर रूंगटा स्पिरिचुअलिज्म की बात भी कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी की बात भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है एक दिक्कत किसी भी वैश्विक महामारी के साथ ये होती है कि हर धर्म के साथ एक आध्यात्मिकता जुड़ी रहती है और विज्ञान का एक सहज असहज नाता इस आध्यात्मिकता के साथ रहता है कि वो भले आइंस्टाइन कहते हो कि गॉड डजंट प्ले डाइस, या और लोग हों जो कहते हो आदमी के समझ में कुछ समा नहीं सकता ब्रह्मांड में क्या होता है। और मुझे लगता है इस वक्त हम कॉन्क्रीट लड़ाई, ठोस लड़ाई किसी महामारी के साथ लड़ रहे हैं, तो हर देश ये दावा कर सकता है कि उसके यहाँ कोई न कोई आध्यात्मिक तत्व है और कहीं न कहीं इसके कारण शायद वो तर्क संगत वैज्ञानिक लड़ाई के लिए कुछ परेशानियां पैदा हो सकती। मगर जो आपका अंतिम और असली बुनियादी सवाल है उसके फिर दो पहलू कि मोदी की ऐतिहासिक लड़ाई जब आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक व्यक्ति की ऐतिहासिक लड़ाई और उसकी ऐतिहासिक विजय से कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। अगर हम ये कहें कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाई के बाद जिसमें सक्षम मोदी के नेतृत्व के कारण भारत की जनता एकजुट हो सकती और उसने इस महामारी को पराजित किया, तब ये संभावना प्रकट होती है कि आने वाले दिनों जब बड़ी सैनिक और आर्थिक महाशक्तियां तबाही के कगार पर पहुंची होंगी, पहुंच चुकी हैं, वो अमेरिका हो, यूरोपीय समुदाय हो या चीन हो, और रूस भी संकट से निरापद नहीं, तब भारत के लिए अपनी जगह बनाने की गुंजाइश होती है। अब तक भारत के साथ जो सबसे बड़ा भेदभाव था वो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में वीटो वाली सदस्यता स्थायी न होना था। अब संयुक्त राष्ट्र की असमर्थता, अकर्मण्यता, उसकी नपुंसकता जग जाहिर हो गई है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये बचता है कि यदि इस महामारी की चपेट से वो सही सलामत निकल आता है आने वाले दिनों में, तो निश्चय ही उसकी बेहतरीन महाशक्ति बनने की संभावना बहुत प्रबल होती है और कुछ वर्षों के बाद अंततः शायद वह अन्य बड़ी शक्तियों के समकक्ष होने की आशा अपेक्षा करते हैं। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला हमसे बात की। इस शो का लब्बो लुबाब क्या है? एज अ ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी बनकर निकले, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत दुनिया के और देशों की तुलना में अपने मुल्क को बचाने में कामयाब रहा है। लेकिन मैं वापस उस सवाल के लिए जाऊंगा और यहां पर झुकना पड़ेगा मुझे क्योंकि नीचे रखा है वो सर्वे। जब हमने ये सवाल पूछा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या पीएम मोदी के सही वक्त पर लॉकडाउन करने से संक्रमण कम करने में मदद मिली है? हां 92%, 8% कहते हैं नहीं। कहीं ये वो तो नहीं है जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। देश जब प्रधानमंत्री के साथ आएगा, देश जब एकजुट होगा, तब नतीजे और ज्यादा सकारात्मक होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।